नरेश चौहान, प्रधान मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा जारी 4,500 करोड़ के राहत पैकेज पर बोलने से पहले लेनी चाहिए पूरी जानकारी। सरकार ने राहत मैनुअल पर किए हैं बड़े बदलाव, जिसका मकसद लोगों को आपदा से राहत देना है। जयराम ठाकुर को केंद्र से प्रदेश को मिली मदद की देनी चाहिए पूर्ण जानकारी। आपदा राहत पैकेज की मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर को कुल्लू जिला से करेंगे शुरुआत। चरणबद्ध तरीके से हर प्रभावित तक पहुँचाई जाएगी राहत। ये समय लोगों की मदद का, न कि राजनीति करने का। नेता प्रतिपक्ष द्वारा चहेतों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाना पूरी तरह निराधार। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि जो पैकेज राहत के तौर पे हमारी सरकार ने घोषित किया है 4500 करोड़ रुपए का, उसमें किस तरह से उसको लोगों तक राहत पहुंचानी है और कौन से लोग उसमें कैसे लाभान्वित होंगे, जिनके अपने घर ख़त्म हो गए हैं या पार्शली डैमेज हुए हैं या फसलें ख़राब हुई है। कोशिश सरकार ने ये की है कि हर वर्ग को, जो एक आपदा थी ये केवल 1-2 जिला में नहीं थी, पूरे प्रदेश के अंदर थी और लगातार इसके 2.5-3 महीने जो नुकसान प्रदेश के अंदर जनता का हर तरह से, सरकारी प्रॉपर्टीज़ की आप बात करें, सड़कों की, पुलों की या बिजली की स्कीमें या पानी की स्कीमें, उसके अलावा लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का बहुत नुकसान हुआ है। उनके अपने घर है या व्यवसाय है या खेती है, ज़मीन है, बहुत नुकसान हुआ है फसलों का, पशु भी मरे हैं लोगों के। तो एक सरकार की सोच थी माननीय मुख्यमंत्री जी की किस तरह से हम इस कार्यों को अच्छे से लोगों को मदद मिलनी चाहिए। चाहे उसमें राहत मैनुअल को बदलने की आवश्यकता थी, वो बड़े पैमाने पे हुआ, वो आप लोगों ने सबने देखा किस प्रकार से मैनुअल में चेंजेस किए गए और जहां 1 लाख रुपया तक मिलने की बात हुआ करती थी, आज वहां 7 लाख से ऊपर जो है लोगों को अपना घर जिनका रहने योग्य नहीं रहा उनको मिलेगा। और कई जगह जो है इसको 10 गुना 20 गुना जो है राहत मैनुअल में बढ़ोतरी की गई है। चाहे फसलों की बात है, पशुओं की बात है, बहुत बड़े स्तर पे इसमें चेंजेस करके इसको बढ़ाया गया है। उसके पीछे सोच और मंशा साफ थी कि लोगों को व्यावहारिक तौर पे सहायता मिलनी चाहिए। ये नहीं कि औपचारिकता हो सरकार की तरफ से कि हमने जो है राहत दे दी है 10,000 रुपया। अब आप समझे कि आज की महंगाई में, आज के समय में लोग उस पैसे से क्या करेंगे। तो उसको समझते हुए, उस बात को मद्देनज़र हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इसको व्यवहारिक करने का प्रयास किया कि लोगों का मदद का मतलब है कि दोबारा उनका आशियाना बने, जो उन्होंने घर खोया है वो घर दोबारा बना सकें। और उसमें हर तरह से सरकार कहाँ तक कैसे मदद कर सकती है, बड़ी ईमानदारी के साथ सरकार जो है मदद करना चाह रही है। जहाँ तक सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाए, मैं बार बार ये बात आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि उनको पूरा डिटेल देना चाहिए। बार बार मीडिया को वो एड्रेस करते हैं तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरा डिटेल क्यों नहीं बताते कि कौन सा पैसा भारत सरकार से अभी तक हिमाचल को जो है स्पेशल पैकेज के तौर पे लोगों की सहायता के लिए आया है। उनको बताना चाहिए और आपको पूछना चाहिए कि भाई आप पूरा डिटेल बताएं कि कौन से पैसे का जिक्र आप कर रहे हैं। हमने तो 10 बार बता दिया, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बता दिया या हमने बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे को आपदा के दौरान जो पैसा है वो कैसे कैसे मिला, उसका जिक्र हुआ। 1,180 करोड़ का हुआ, फिर 180 करोड़ सेकंड किस्त थी, उसके बाद 189 करोड़ थी, 200 करोड़ रुपया जो नड्डा जी आए थे उसके बाद मिले, या सड़कों का पैसा जो नेशनल हाईवेज में आना है। ये सारी बातें बार बार हम मीडिया के माध्यम से वो सुन भी रहे हैं, लेकिन अब उनको कहना चाहिए कि आप आरोप लगाते हो तो आप पूरा बताएं डिटेल कि कौन सा पैसा कब जो है भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को मिला। अब सवाल रहा कि जो हमने 4500 करोड़ रुपए का जो जिक्र, जो ये घोषणा की है, इसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए इसके कार्यक्रम तय हो चुके हैं। इसका पूरा डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर कर्म में जितने भी हमारे मैकेनिज़्म है पूरा तैयार है। मुख्यमंत्री जी 21 तारीख से कुल्लू में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरह ये लोगों तक पहुँचे। आप देखें, पहली बार ये जो प्रयास हो रहे हैं कि हम सीधे तौर पे जहाँ आपदा के समय राहत पहुंचाने की बात थी तो उसमें मुख्यमंत्री जी खुद, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य फ्रंट लाइन में रहे। आज फिर से वही काम हो रहा है। ये पूरा इसका SOP तैयार होने के बाद अब इसको लोगों तक पहुंचाने का जब समय आया तो मुख्यमंत्री जी इसका शुरुआत खुद 21 तारीख को कुल्लू से, उसके बाद मंडी में और बिलासपुर में, मतलब पूरे प्रदेश के अंदर जाके खुद इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को जो है सही मायने में जो हम चाहते हैं, जिनका नुकसान हुआ है, वो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उनको सहायता करने का ये सरकार का इरादा है।
अब रही बात की मनरेगा की योजनाएं, बहुत सारे ऐसे बजट का प्रोविज़न किया गया है कि जो पहली प्राथमिकता ये तय की गई कि इस फेस में जो है हम उन लोगों को बजट में चेंजेस करके, कुछ पैसों का इंतज़ाम करके, कट लगा के, सेविंग करके, वो सारा इंतज़ाम जो है इस ढंग से किया गया है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। लोगों को तो मिल रहा है, लोगों को 1 लाख रुपया मिला, 1,30,000 मिले, अब उनको और मिलने जा रहे हैं। आप विपक्ष के नेता को कुछ दिनों का सब्र करना चाहिए, उनके सामने आ जाएगा कि कैसे ये कार्य आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लोगों को राहत मिल रही है। ये कोई सामने आएगा जब ओपन लोगों को बांटे जाएंगे, उनका जो बनता है, अगर किसी को 7 लाख मिल रहा होगा तो 7 लाख मिलेगा, आप भी देखेंगे, मीडिया सामने होगा, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। तो इसमें मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष के नेता को डाउट कहाँ है। उनकी ये, मुझे लगता है कि राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। जिस तरह की स्टेटमेंटें वो दे रहे हैं, वो अपनी एक विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज वो समझते हैं कि जिस बेखूबी से हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने आपदा के दौरान काम किया है, उसी कड़ी में जिस प्रकार अब इसको ज़मीनी स्तर तक लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य है, वो भी मुख्यमंत्री खुद फ्रंट लाइन में आके कर रहे हैं। वो बहुत सारी संस्थाओं ने इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी का और सरकार का सराहना भी की है। वो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वहाँ से सबक लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। ये राजनीतिक करने का समय नहीं है, लोगों को मदद करने का समय है। तो जयराम जी को भी, विपक्ष को भी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने ये आपदा के दौरान जो है अच्छा काम करने का प्रयास किया। ये बिल्कुल निराधार आरोप है, गलत आरोप है। ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से ये जो है स्टेटमेंट है। बिल्कुल आप समझते हैं जिसका नुकसान होता है उसका पूरा आंकलन करता है एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी से लेकर पूरे रेवेन्यू के लोग, बीडीओ से लेकर एसडीएम तक, डीसी तक, पूरी लिस्टें बनती है, वेरिफिकेशन होती है, और वहाँ के जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर गलत होगा तो उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति छूटा है तो उसको अभी भी अपने आप को शामिल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास जाना चाहिए, और जयराम जी को भी ऐसी लिस्ट बतानी चाहिए कि कहाँ पर उनको लगता है कि केवल कांग्रेस के लोगों को ये राहत मिल रहा है। देखिए, आपदा जब आई थी तो वो ना कांग्रेस के लोगों पे आई थी, ना बीजेपी के लोगों पे आई थी। वो आम जनता जो हिमाचल प्रदेश के वासी है उनके ऊपर आई थी। वो ये देख के नहीं आई आपदा, या किसी ने घर खोया तो इसलिए नहीं खोया कि कांग्रेस का आदमी है या ये भाजपा का आदमी। हमारे लिए सब लोग बराबर है। इसमें बिल्कुल भी सरकार की कोई मंशा नहीं है कि ये किस दल से हैं, किस राजनीतिक दृष्टि से हम इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर कहीं छुटपुट ऐसी घटना उनके जहन में आई है और उनको अगर इसका कोई डाटा है उनको हमको बताना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को बताना चाहिए अगर कोई व्यक्ति छूट गया।